तो माया जी, मैं ये चाहूंगा कि जी। देखो, अपन ने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, और उसमें ढेर सारी अपन ने नारी शक्तियों को जोड़ भी दिया। सभी साथियों ने उसमें लोगों को जोड़ा। अब उनसे जी सर। बात करके हमें ओहदा बांटना चाहिए, जिससे संगठन बने, और फिर हमें उनमें जिम्मेवारी देना चाहिए। ये जी बात, सर। ये रिक्वेस्ट मैंने आपसे भी की थी। जी लेकिन सर। तो आप जो है उस ग्रुप में हमने आपको ऑलरेडी डाला हुआ है, जी जो सर। महिला विंग, या हम उसको नारी शक्ति विंग कहना ज्यादा पसंद करते हैं। जी। मुझे महिला विंग की जगह नारी शक्ति ज्यादा सम्मानजनक लगता है, ठीक है ना? जी बिल्कुल सर। तो मैं उसमें आपसे ये चाह रहा हूं कि जिन लोगों को आपने जोड़ा है, उनको जी। आपने पहचाना है, उनको क्या जिम्मेवारी देना चाहती हैं, वो सूची बनाइए। जो ऑलरेडी उस ग्रुप में हैं, उन लोगों से बात करके, उनको समझ के, उनको कुछ जिम्मेवारी दीजिए, ठीक है ना? हम बिल्कुल सर। इसमें देखो, जैसे सरकारी नौकरी में कोई आता है तो उसको प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं। हम एज ए आईपीएस ऑफिसर भी प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, 2 साल के लिए होते हैं कि नहीं होते हैं? जी तो सर। ऐसे ही हमें पदनाम, यदि हमको लगता है कि नहीं, अभी हमें समझना चाहिए, मालूम नहीं इस योग्यता रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, तो हम उनको प्रोबेशनरी पद दे दें, ठीक है ना? प्रोबेशनरी प्रेसिडेंट, प्रोबेशनरी वाइस जी 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 प्रेसिडेंट, जी सर। राइट? जी और हम कहें ये बिल्कुल। प्रोबेशन 2 महीने का है, राइट? यदि 2 महीने हम्म। में आप अच्छा काम करेंगे तो प्रोबेशन वर्ड हट जाएगा, नहीं तो आपका प्रोबेशन बढ़ता जाएगा। जी सर। ऐसा कुछ अपन सोच सकते हैं। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि हमें चीजों को अब बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि समय हमारे हाथ से निकल रहा हाँ है। सर, निकल रहा है टाइम कि कम नहीं हो रहा निकल रहा है? है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हैं? बिल्कुल सर। सर वो एक्चुअली मैं एक दो संगठनों से जुड़ी हूँ, तो वहाँ कुछ महिलाओं की प्रॉब्लम भी होती है। मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड की कल डेथ हो गई थी, और आज मैं भी जस्ट घर पर आई हूँ, सिर को नहाया है मैंने और किचन में अभी आई हूँ। तो सर कुछ वो रहता है। अभी जैसे अब मैं गई देखो तो देखो माया जी, ये जीवन है। जीवन हाँ के सर, साथ तो जो है ये सब चलेगा। ये चलता रहता है वो तो सर जी। तो हमें इन्हीं सब के साथ में इस महापरिवर्तन के लिए, अब ये बताओ ना, 75 सालों ने तो इन दुष्ट नेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम ही थोप के रखे हैं, वही गुलामी की व्यवस्था थोप के रखी है। उसे बदलना इनकी सोच और चिंतन का विषय नहीं है। गरीबी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, मूर्ख बना के ये हमें को जो है ना शोषित कर रहे हैं, और अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। इतना बड़ा महापरिवर्तन जिसमें हर व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा, हमें अपने हट से थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मैं निवेदन करना चाहूंगी। जी। चूंकि मैं अभी एट प्रेजेंट मतलब वकील तो हूँ सर, तो वो मुझे वर्कलोड तो है मेरे ऊपर। हाँ। मेरा सर 19 तारीख को मेरा एक सिविल सूट लगा हुआ है खरगोन में। ओके। तो सर मैं उसको लेके मैं एक दो दिन अभी खरगोन रहूंगी। वैसे 18 जून को मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैं बर्थडे मना के संडे को फिर मैं निकलूंगी इवनिंग में। और और सर फिर है ना, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो मेरी यहाँ इंदौर में ज्यादा मेरी महिला शक्ति है, नारी शक्ति है मेरे पास में। तो मैं उनसे एक मीटिंग लेती हूँ, और मीटिंग के दौरान सर मैं आपसे कॉल, मैं आप जब जाऊंगी राऊ राऊ जाऊंगी मैं, तो सर मैं हम्म। जब राऊ जाऊंगी उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगी सर मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं सबको इकट्ठा करके और फिर सर मैं स्पीकर पे रख के, और ये भी हो सकता है कि अपन ऑनलाइन बात, ये बात कर ले अपन। बिल्कुल ठीक। है ना सर? हम उसको वीडियो कॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हाँ हैं। सॉरी सर, हाँ मैं तो वीडियो कॉल करके वीडियो और कॉल सारे करके हाँ अपनी वो मातृशक्ति को इकट्ठा करके। और मुझे करके मालूम है कि मेरी कौन, हाँ क्योंकि अभी हमारी नारी मैं सम्मान के देखिए फॉर्म मैं भर रहे हैं। देखिए देखिए मेरा माया जी बड़ा सिंपल सोचना ये है कि देखो, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, राइट? हाँ सर। उनसे जी बातचीत सर। यदि हम एक एक करके करेंगे तो हमारे पास दो हो गए। एक तो वो हो गए जिनको आपने सीधे जोड़ा है, ठीक है ना? जी दूसरे जी। वो हो गए हैं जो हमसे किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं पहले से, और उस ग्रुप के हम्म। सदस्य हैं। तो उस ग्रुप में हम्म। नंबर तो आपको दिख ही रहा है। तो हम्म। हम उन लोगों से बात करके, उनको समझ के, उनको क्या जिम्मेवारी दे सकते हैं, उनसे चर्चा करके, और फिर वो प्रस्तावित जिम्मेवारी यदि अपन देंगे तो हमारा जी। हक बनेगा उनसे बात करने का। वो पोस्टेड रहेंगे ना सर, तो एक वो उनको भी लगेगा कि यस मैं इस पोस्ट पर हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरे अपने राइट्स और वो ड्यूटीज दोनों ही समझ में आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा। और महिलाएं वैसे ही एक्टिव होती हैं सर। दूसरा मैं ये चाहता हूं कि आप अपने उनको, महिलाओं को ये बात भी कहें
कि यदि जो जिस ग्रुप से हैं, उस जिस धर्म से हैं, जिस कम्युनिटी से हैं, उसका कोई एक आयोजन रख लें। जैसे मान लो हिंदुओं में अपन जनरली सत्यनारायण की कथा रखते हैं, रामायण रखते हैं, जी राइट? जी जी तो वो जी सर। जैसे सत्यनारायण की कथा, उसमें कुछ नहीं लगता है, 1-2 किलो जो है ना आपकी पंजरी वंजरी, इससे ही जो है ना पूजा हो जाती है, राइट? तो सबसे जी सस्ती सर। पूजा वो है, और हाँ हाँ, सभी भाई बंधुओं को इनवाइट भी करना पड़ता इकट्ठा है। होने का एक बहुत अच्छा, हाँ तो कारण यदि अच्छा बन हम सकता उनको है ना। बुलाएं और उसमें संकल्प भी होता है, तो उस संकल्प के साथ ही हम क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों का संकल्प लें, और ठीक इसके है सर। बाद जो है हम एक जो क्राइम फ्री भारत का शपथ का हमने वो आपको ड्राफ्ट देके रखा है, तो उसके प्रिंट आउट ढेर सारे निकलवा लीजिए। वो ठीक है प्रिंट सर। आउट जो है ना उस पे साइन करके, और सभी लोग जो है ना अपना हाथ ऊपर उठा के शपथ लें, राइट? जी और उस जी शपथ की अपन रिकॉर्डिंग करें और उसको अपलोड करें। जी उसमें सर। ही हम ये देखें कि जो लोग, जैसे जब अपन कथा करेंगे तो उसमें तो सभी लोग होंगे, अकेली महिलाएं नहीं होंगी, उसमें तो भाई हाँ बंधु ना जैन सर। सभी लोग आएंगे, हाँ हाँ राइट? हाँ हाँ। तो वो सब जी लोगों को अपन देखें कि वो अपनी जो 21 विधाएं हैं, उन किन किन विधाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे उसमें किसान भी हो सकते हैं, उसमें शिक्षक होंगे, उसमें विद्यार्थी होंगे, उसमें एडवोकेट होंगे, उसमें इंजीनियर्स होंगे, उसमें जो है ना पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, उसमें जी मतलब जो अपनी 21 विधाएं हैं उससे संबंधित जितने लोग भी दिखते हैं, उनमें फिर अपन दिमाग लगाएं कि क्या इनको कोई संगठन की हम पद या जिम्मेवारी दे सकते हैं। तो बिल्कुल सर। हम जो है फिर उनको आगे बढ़ा पाएंगे। नंबर 1 तो पहले से अपन ने आयोजन कर लिया, और हम सब जगहों पे जो है ना एक एक डेट करके हर जिले में जो है ना अलग अलग आयोजन चालू हो जाएंगे, तो लोगों को इकट्ठा होने का, और फिर आगे की डेट पे वो आयोजन करें, दूसरे दिन तीसरे दिन कोई करे, चौथे दिन कोई करे, तो वहाँ के लोकल लोग में जुड़ाव बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ेगा ना सर। दूसरे साथी भी जो बगल के पहुंच सकते हैं वो भी आयोजन में पहुंच जाएं तो अच्छी बात है, जो पहुंच जाए वो अच्छा है, नहीं तो उनके जो भाई बंधु लोकल हैं वो तो आ ही जाएंगे। हाँ है तो ना सर। तो उससे हम उनको जोड़ पाएंगे। जो 21 विधाएं हैं, उन 21 विधाओं की जिम्मेवारी भी दे पाएंगे, और फिर वो लोग भी अपने यहाँ पे इसी तरीके के आयोजन करके लोगों को इकट्ठा करके जोड़ के आगे बढ़ेंगे, तो हम बड़ी आसानी से अपने किनारे पहुंच बिल्कुल जाएंगे सर, कि नहीं हमारे पहुंच जाएंगे? लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, हमारे लक्ष्य को पा लेंगे। पहुंच जाएंगे। तो मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ, अब आपके राष्ट्रीय प्रेसिडेंट तो थोड़ी सी ढीली पड़ी हुई हैं, ठीक है ना? तो मैंने उनको 2-3-4 बार जोश दिलाया है, लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो आप सोचिए कि सर जो वो है। मेरा एक निवेदन है हाँ, कि जैसे सर वो डेली, अब हम हमारी रिपोर्ट क्या डेली क्या रिपोर्ट को हम बताएं कि हमारी ऐसी क्या प्रोग्रेस हुई है, तो सर डेली बताना थोड़ा सा और भी लगता है, परिचय देना है। नहीं नहीं दूसरी नहीं बात की नहीं क्या है। नहीं नहीं नहीं, देखिए उसमें अपन को क्या करना है। अब अपन को, हम्म जैसे अपन ने ये व्रत का आयोजन की बात कर ली है, तो अपन ये कह सकते हैं कि आज इतने लोग जगह पे व्रत हुआ, जिसके माध्यम से मैंने इतने संगठन के काम किया, इतना जो है ना फैलाव का काम किया। तो इस यदि हम इस तरीके के आयोजन करना चालू कर देंगे, तो हमारे जी। पास कहने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, और जब हम ठीक है। कहेंगे तो दूसरे लोग भी में एनर्जी आएगी। हाँ वो ऐसा तो ठीक है सर, पर वो तो मुझे क्या थोड़ा सा झूठ नहीं, बोलना थोड़ा नहीं थोड़ा आता है, नहीं जो नहीं, जो झूठ झूठ बात। नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। हाँ, आप उसमें कहिए नहीं ना कि होता है हमने। वर्क। जैसे आज मैं गई थी वहाँ पे, मैंने 3 मेंबर्स को जोड़ा है। तो हम्म। वहाँ मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवाऊंगी कि मैं सर जाती हूँ तो मेरा संगठन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्राइम फ्री है, मतलब यहाँ एक अपराध मुक्त भारत का हम वो कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ पोस्ट मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में नहीं, अच्छा देखिए काम हो रहा है। देखिए, हम तो उल्टा कह रहे हैं। हमें अपना जी संगठन खड़ा करना है, गांव तक खड़ा करना है, तो हमें जी सर। जिम्मेवारी देना है। और वो हम उनको जिम्मेवारी देंगे तो वो जो है ना वहाँ फॉलो अप करना चालू करेंगे, वो वहाँ आयोजन करना चालू करेंगे, वो भी व्रत या कोई कार्रवाई करेंगे, तो तभी लोगों को जो इकट्ठा होने का और बहाना मिलेगा। तो यदि जी सर। सभी जिलों में यदि हमने संगठन अपना खड़ा कर दिया, तो उन सभी जगहों पे जो है ना हर जिले में अपना वो चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो यदि जाएगा ना ब्लॉक सर, ब्लॉक बिल्कुल पे हो हो गया जाएगा। तो ब्लॉक पे भी जो है ना इस तरीके के व्रत संकल्प चालू हो जाएंगे। यदि हम जो है ना कस्बे लेवल पे पहुंच गए तो कस्बे में चालू हो जाएगा, गांव पे पहुंच गए तो गांव बिल्कुल लेवल बिल्कुल पे सर। चालू हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली वहाँ जिम्मेवारी होगी, तो वो हर कोई अपनी अपनी जो है ना वो भी कर पाएगा। और आप तो कह रहे हैं कि मुंह से बताने का, हम तो कह रहे हैं कि एक लिखित में अपन सिस्टम डालें कि वो सबमिट करें, और वो जो है ना कंपाइल होके आप जो है ना हमारे पास भेजना चालू कर दें।
क्योंकि देखो, यदि हम देखो, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं माया ठाकुर जी, कि ये बहुत बड़ा काम है बहुत बड़ा काम है सर, और बहुत अच्छा काम है सर ये। और युग परिवर्तन वाला काम है। हम अपने बच्चों जी को सर, एक अच्छा भारत सौंप के बिल्कुल जाएंगे। सर, इन दुष्ट बिल्कुल सर। राजनेताओं को तो ऐसा कुछ करना नहीं, जी सर, बिल्कुल ना ये इनकी चीज सोच मुझे का अच्छी हिस्सा है, लगी है, ना बिल्कुल। ना इनकी जी सोच सर। का हिस्सा है, ना चिंतन का हिस्सा है। ये तो मूर्ख बना के ये फ्री गंदी विवाद वाली के राजनीति से हमको हमारे समाज को मुक्त करना है सर, सबसे बड़ी बात। मुक्त नहीं, नहीं अकेला मुक्त नहीं करना है, हमें हमें उन्हें जो है ना समृद्ध बनाना है, उनकी एग्रीकल्चर को जो है ना 5 गुना करना नहीं, ये है। गंदी वाली राजनीति सर, ये शराब बांटना, लाडली बहना, और ये सब जो प्रलोभन देते हैं ना ये जनता को, और फिर उसके बाद में जमीन पे तो रहते नहीं सर। जब इनको मिल जाते हैं विधायक, सांसद, मंत्री, तो सर वो फिर एरोप्लेन पर जनता को मिलती कहाँ है? आप बिल्कुल हमारे ठीक नेता लोगों से और नेता और लोगों से मिलने और का मौका कहाँ और मिलता है? इनकी सोच और चिंतन भी अच्छा नहीं, और इनका चरित्र भी अच्छा नहीं। जनता के बीच में आने का इंटेंशन ही इनका प्रॉपर नहीं है सर। इनका मतलब ही होता है कि बस हम बने इनसे और निकले, क्योंकि अपन भी चाहेंगे कि जो बहुमत है किसी ऐसे संगठन को मिले जो हमारे समाज के बीच में रहे, समाज के उत्थान के लिए रहे, उनके समृद्धि के लिए रहे, उनकी भलाई के लिए रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो माया जी, इसको एक तो आप हमको ठाकुर साहब का नंबर भेज दीजिए, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। सर वो अभी कोर्ट में है। नहीं नहीं, मैं शाम को बात अभी कर लूंगा उनसे, नंबर आप मुझे जी भेज सर, जी सर, दीजिएगा। मैं बोल दूंगी कि सर से। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, नहीं आप नंबर मुझे भेज दीजिए, सेव कर लेंगे, और फिर उनको ये कह भी दीजिएगा कि मुझसे बात कर लेंगे, क्योंकि मैं जो है ठाकुर साहब की भी थोड़ी सहभागिता बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है ना? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठाकुर साहब क्या है, हाँ, बहुत रिजर्व है, वो बहुत रिजर्व है, आप सिर्फ चिंता मुझे मत ही आप आगे आप चिंता मत करो, वो बहुत रिजर्व होने के साथ साथ लेकिन वो। आपसे बहुत, हाँ आपसे बहुत इम्प्रेस है वो। उस दिन बात अच्छा हुआ कि आपकी उनकी बात हुई, क्योंकि हम्म कभी कभी क्या होता है कि मुझे नाइट में मीटिंग लेना रहता है। हम्म अब वो सर का ये रूटीन है कि सर 8:30 से 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं वो, हम्म उनको हम्म स्टडी करनी रहती है। तो हम्म वो जब मैं मीटिंग लेती रहती हूँ ना 10 साढ़े 10 बजे, तो वो आते हैं, एक बार नींद हो जाती, बोलते क्यों क्या कर रहे हो? मैं मीटिंग ले रही हूँ। चलो अच्छा ठीक है। तो आपसे मुलाकात हो गई है, बात हो गई है, तो उनको लगता है नहीं मेरी वाइफ मतलब किसी फ्रॉड इसमें नहीं है, बढ़िया संगठन है और इनके लेवल का है, और वो साहब मतलब सर मैत्री शरण गुप्ता जी तो सर अपने आप में नाम है आपका, तो वो अच्छा लगता है उनको। तो फिर मुझे उन्होंने फ्री कर दिया है, लेकिन मुझे मैं फ्री कर दिया है सर मैं उन्होंने। मैं तो उनको भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करूंगा। जी सर, हाँ वो आप बात कर लो। कोई दिक्कत नहीं वो सर। कर लेंगे। और अब सर मैं, उनका नंबर है 999। आप मुझे एसएमएस कर देना या व्हाट्सएप कर देना, एसएमएस कर देना आप मुझे, ठीक है ना? जी सर, जी तो सर, वो सर ज्यादा ठीक रहेगा। मैं और अभी मेरी मातृशक्ति का सर, मैं मुझे मालूम है मेरी मातृशक्ति, अभी मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरी मातृशक्ति सारे एरियो में अपने अपने नारी सम्मान के फॉर्म भर रहे हैं, मेरे को अपडेट देते रहते हैं वो लोग। तो मैं अभी उन लोगों के नाम भी देती हूँ सर, और इनको एरिया वाइज में सबका इकट्ठा है। जैसे मेरी 10 महिलाएं, तो 10 महिलाओं के पास में 10-10 करके सर उनके पास 1000 महिलाएं हो जाती है। मैं यही कह रहा हूं कि हम जी उनको यदि संगठन का पद दे दें, जब हाँ हमें 37 पद बांटना ही है, तो जी आप चिंतन करके दे दीजिए उनको, ठीक है ना? जहां जी पे सर। आप अजनबी हैं, तो एक जो महिला ग्रुप बनाया गया है, उस महिला ग्रुप में आप एक एक करके बात करके उनसे उनके बारे में समझिए, और उनसे भी समझिए कि उन्हें कोई संगठनात्मक जिम्मेवारी दी जाए और वो उस ढंग से कर लें, ठीक है ना? तो एक जी तो सर, हमारा नारी शक्ति का संगठन खड़ा हो जाएगा। मैं और अभी एक, बड़वानी गई थी, मैंने मीणा जी से कॉल किया था स्पेशली, मैंने सर को बोला था, मैंने कहा मीणा जी मेरे को राजेंद्र मोए जी जो हैं उनका नंबर दे दो। तो मेरे पास वो समय में से समय निकाल लेती हूँ मैं अच्छे कामों के लिए। मैंने बोला मैं यहाँ 1-2 मीटिंग ले लेती हूँ उनको मिलके, क्योंकि मेरा ससुराल है, लेकिन यहाँ उनके और मेरे दोनों मिलके और हम अच्छा कुछ कर लेते हैं। तो उन्होंने शायद नंबर दिया नहीं मेरे को, या वो बिजी रहे होंगे भैया। हाँ कुछ हो गया मैं चाह हो। रही थी कि मैं बड़वानी में मीटिंग करना चाह रही थी थोड़ा सा, क्योंकि 2 घंटे भी बहुत हो जाते हैं सर। हम फालतू बात करने की बजाय किसी कोई अच्छी बात पर अच्छी चर्चा करें, अच्छे सब्जेक्ट पे हम कुछ करें बिल्कुल, जिसका तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट बेटर निकलता है। बि- बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक तो ठीक। वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं सर। हाँ हाँ, तो मैं बस मुझे 2-3 दिन दे दीजिए सर। मैं थोड़ा सा, मेरा भी इधर कोर्ट का क्या है, ड्राफ्टिंग वगैरह चलती है, और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं 19 तारीख के बाद का मेरा सिविल सूट का काम निपटा के मैं जैसे ही आती हूँ वैसे ही सर फिर मैं अपनी
मुझे मालूम है सर कि कैसे मुझे मेरी अपनी कम्युनिटी बनानी है, मुझे कैसे संगठन बनाना है, मेरे को कैसे संस्था बनाना है। ये चीजें मेरा देखिए, मेरी सुझाव को एक बार आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये अपन जी रिकॉर्ड सर। भी कर रहे हैं, इसको अपलोड भी करेंगे, तो ये दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा समझने सोचने का मौका देगा। आप इस बात को जो है अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिन लोगों को जी आप सर। जोड़ रहे हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, ठीक है ना, और उस व्हाट्सएप हम्म। ग्रुप में आप मुझे भी जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है उससे सर। उससे उससे क्या फायदा होगा कि उन्हें ये समझ में आएगा कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, डीजी साहब ने आपको क्या समझाया है, ठीक है ना। हम्म। तो जो जी जब सर। आप उन्हें समझाएंगे तो उनकी उसकी ग्रहता और बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है जी जी कि इस मुद्दे पे हम लोगों की क्या सोच है, क्या चिंतन है, कैसे करना है। तो जी सर। पहली बात तो ये है कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी जोड़े हुए हैं, जो आपके उससे हैं, उनको आप प्रायोरिटी दें और अपना दिमाग लगाएं कि हम उनको किस स्तर पर क्या जिम्मेवारी दे सकते हैं, ठीक है ना। ठीक जिम्मेवारी है ना देने से जिम्मेदारी देना ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छा, सर दूसरी बिल्कुल। बात है कि जो जब हम प्रोबेशनरी वर्ड लगा देते हैं तो प्रोबेशनर्स हमेशा सुपर न्यूमररी रहते हैं, राइट। तो जब तक उनके नाम में प्रोबेशनरी वर्ड लगा है तब तक उनकी संख्या जो है वो बाधा नहीं बनती है, ठीक है ना। ये नियम है, ठीक है वैसे आपको सेवा का नियम मालूम हो चाहे ना मालूम हो, लेकिन ये जी नियम है। अब हम कहें कि आपका 2 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड है, यदि 2 महीने में आप अच्छा काम करते हैं तो प्रोबेशनरी वर्ड सर हट जाए। उसको ट्रायल पोस्ट ही बोलेंगे कि 2 महीने के लिए हम ट्रायल ले रहे हैं कि भैया नहीं नहीं, ये पोस्ट ट्रायल के नहीं लिए नहीं, ये इट्स नॉट ए कैपेबल, इट्स ये इट्स नॉट ए कैपेबल। ट्रायल, जी इट्स नॉट ए ट्रायल, इट्स नॉट ए जी ट्रायल, सर। इट्स क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब यदि वो हाँ नहीं नहीं जब सर, जब कभी कभी क्या होता है लोग इ- मतलब नहीं वो नहीं, लेते। उस यदि मान लो वो नहीं कर पाते हैं तो उसको हटेगा नहीं, उसका प्रोबेशन का पीरियड बढ़ जाएगा। जैसे 2 महीने में नहीं अच्छा। कर पाए तो आपका प्रोबेशन 2 महीने और बढ़ गया। ओके ओके यदि ओके आप सर, 4 महीने नहीं कर पाए तो आपका 2 महीने और बढ़ गया, 6 महीने बढ़ गया है। ठीक है सर, ये तो अच्छी ये, चीज है। हाँ, इसमें जो ये है अच्छी वो बात वो है, हमको हटाते टाइम कभी, मिल रहा है। जी हाँ, जी। उसे हटाते कभी नहीं है। जैसे जो आईपीएस ओके सर। ऑफिसर है वो, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि वो आईपीएस ऑफिसर नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल वो जी सर, आईपीएस वो ऑफिसर बिल्कुल बना हम रहेगा, नहीं। उसका प्रोबेशन बढ़ जाता है क्या, यदि वो ठीक प्रोबेशन है ठीक सर। कंप्लीट नहीं जी कर पाता है। तो इसमें ठीक है जो सर। है वो पद ने से कभी नहीं हटेगा। अच्छा, ओके चूंकि सर। वो सुपर न्यूमररी होता है तो वो किसी चीज को कंज्यूम भी नहीं करता है, ठीक है ना। ठीक है। जैसे जिले में जो जितने भी जो है ना प्रोबेशनल आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो वहां की सैंक्शन स्ट्रेंथ से ज्यादा माने जाते हैं। तो जी जो जी जी 37 सर। के ऊपर कहलाएंगे ये जितने भी अपन को प्रोबेशनरी कहते हैं, राइट। जी और जब वो जी सर। अच्छा काम करके जो है ना हटेंगे तो उससे प्रोबेशन वर्ड हट जाएगा, राइट। जी तो सर। फिर वो जी रेगुलर सर। पोस्ट को कंज्यूम करेंगे। जी सर। क्लियर। तो एक तो तो सर मुझे कितने पोस्ट देने का राइट रहेगा, मैं कितनी पोस्ट दे सकती हूँ हमने जो अपने अभी नाम से। सोचा है कि हर लेवल पे, लेवल आपका स्टार्ट हो रहा है नेशन पे, स्टेट पे, फिर डिवीजन पे, फिर जिले पे, फिर सांसद क्षेत्र पे, फिर विधायक क्षेत्र पर, फिर जो है सब डिवीजन क्षेत्र पर, फिर आपका टाउन क्षेत्र पर, और फिर ग्राम क्षेत्र पर। तो जी इतने सर। इतने लेवल हैं और जी हर लेवल पे 37 हम्म, पद हैं। एक है प्रेसिडेंट का, और जी 5 हैं वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक और है। 10 हैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के, हर क्षेत्र पे, इवन गांव के लेवल पे, और ठीक है। 21 है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जी सर। ठीक है ना। तो पदों की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 37 पद हैं हर लेवल पे, कितने, 37। जी और जब आप प्रोबेशनरी करेंगे तो प्रोबेशनरी पद एक्स्ट्रा माने जाते हैं। ठीक है। तो आपने जब तक उनको रेगुलर नहीं करेंगे तब तक वो आपका पद कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं। जी सर। आप बात जी समझ रहे हैं ना। मैं अभी जी मैं हाँ, थोड़ा सा अभी फ्री तो होती हूँ, खाना इसमें खाती हूँ मैं। इसमें जो अभी से हो सकता है कुछ को पद तो बांटने का काम करिए आप, और वो पद आप हमको देंगे तो हम वो पद जो है अपनी टीम को दे देंगे, तो उनके आइडेंटिटी कार्ड में नीचे लिख के आ जाएगा वो। ठीक है सर। तो वो अपने आइडेंटिटी कार्ड का जो है ना फोटो गैलरी में सेव कर लें और उसका प्रिंट हाँ आउट निकाल के लेमिनेट भी कर लें। ठीक है सर। मतलब ये सिस्टम जनरेटेड है लोगो वोगो के साथ, ये तो डुप्लीकेट भी जी नहीं बन सकता है। जी सर। बात समझ रहे हैं ना सर ये ये। प्रिंट भी नहीं, ये लोग है ना प्रिंट नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि ये प्रिंट नहीं देंगे, हमको लेटर पैड चाहिए। नहीं नहीं नहीं, प्रिंट नहीं, ये तो जो देखिए हर संस्था का अपना नियम होता है। अपन ने ये नियम बनाया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम्म। राइट।
ये तो नहीं, आइडेंटिटी जैसे ये का मुझे महिला ये इसमें पुलिस आपके यदि महासंघ में। जैसे मिनट पुलिस महासंघ को छोड़ दीजिए, हमारा तो कह रहे हैं हम आपके आइडेंटिटी कार्ड में ही लिख दे रहे हैं कि आपको ये प्रभार दिया है। ठीक है सर। आपके आइडेंटिटी कार्ड में लिख के आएगा ना वो तो अलग से पत्र क्यों चाहिए? वो सिस्टम जनरेटेड है आइडेंटिटी कार्ड। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ सर। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जी सर। आपके आइडेंटिटी कार्ड में वो बात लिखी हुई है। ठीक है कि नहीं? मैं भी जी सर, मैं भी महिलाओं से बात करती हूँ, मेरी हाँ, माता शक्तियों से। तो आप और जो मैं है थोड़ा सा आप धीमे से जो है ना, आपके पास पदों की संख्या बहुत है। अच्छा, फिर दूसरा जो काम आप करिए कि जिनको आप पद बांट रहे हैं वो अपने से ही चालू करें। कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करें। सत्यनारायण की कथा सबसे सस्ती और सरल होती है, तो उसको अपन चालू करें। जी सर। मेरा ये सुझाव है कि उससे हम चालू करें। ठीक है ना? तो उसमें क्या होगा कि लोग आएंगे। उसमें एक संकल्प भी होता है, तो संकल्प के साथ क्राइम फ्री भारत मिशन का और 21 लक्ष्यों का संकल्प भी ले लिया जाए। फिर हम जो है क्राइम फ्री भारत का जो संकल्पित शपथ का जो प्रारूप है उसके प्रिंट आउट निकाल के रख लें। राइट? तो हर पेज पर साइन करके उसे जो है हम क्राइम फ्री भारत ऐप पर भी अपलोड कर सकते हैं, और आपके पास एक कॉपी आ जाएगी तो अपने ऑफिस में आप रख लीजिए उसको। ठीक है। क्लियर? उसी को हम पढ़ते हुए एक वीडियो बना लें। ठीक है ना? अब नेक्स्ट काम है कि जो लोग इकट्ठे होंगे उनमें सोचो कि वो 21 विधाओं में से किस विधा के, जैसे किसान हैं, एडवोकेट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इवन जो है व्यापारी हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, तो उसमें वो 21 विधाएं दी गई हैं जिसको मैंने आपको समझाया भी है, और वो अबाउट कम्युनिटी में अवेलेबल भी है, तो उसे आप बार बार पढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना? तो उन जो 21 विधाओं में जो लोग मिल जाएं उनको अपन सोचें कि इनको हम क्या जिम्मेवारी दे सकते हैं। राइट? तो आप नारी शक्ति की प्रभारी हैं। राइट? लेकिन आप दूसरों के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, और आप जो सजेशन देंगे उन पर विचार किया जाएगा। जी सर। जब यदि मान लो जब हम किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे उस विधा का, तो उससे भी कंसल्ट करेंगे, लेकिन जो रिकमेंडेशन आएगा उसके आधार पर अपन पद बांटेंगे। ठीक है ना? और उस समय ही हम एक दूसरा निर्णय ये भी लेते जाएंगे कि अगला जो है आयोजन किसके यहाँ पे होगा। राइट? तो ये आयोजन की श्रृंखला चालू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। जब जिले पे है तो जिले लेवल पे चालू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ब्लॉक लेवल पे तो ब्लॉक लेवल पे चालू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सांसद क्षेत्र लेवल पर सांसद क्षेत्र लेवल पे चालू हो जाएगी कि नहीं? विधायक लेवल पे तो विधायक लेवल के जो है ना क्षेत्र पे चालू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जब इतनी सारी कथाएं इतनी जगह पे होंगी तो हमें ईश्वरी शक्ति का भी आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। इतने बड़े महापरिवर्तन में हमें ईश्वरी शक्ति की ब्लेसिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत बहुत, वो तो फर्स्ट है। तो हमें वो ब्लेसिंग मिल जाएगी। ठीक है ना? और यही कार्रवाई हम संतों से भी करा रहे हैं। जी। तो ये हमारा सोचना है कि अपन यहाँ तक करें, संतों वाली बात अपन अलग करते हैं। तो इस तरीके से आप आयोजन अभी तक जो है ना 19 तारीख तक आप अपनी रूपरेखा बना लीजिए, और 19 तारीख से बिल्कुल फुल स्विंग पे चालू कर दीजिए। और ये बात मैं बार बार मानता हूं कि देखो, यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो अब पुरुष को जोड़ते हैं तो एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, यदि महिला को जोड़ते हैं तो एक परिवार को जोड़ रहे हैं। तो महिला जब वहां सत्यनारायण की कथा करेगी तो पूरे परिवार और आसपास के पड़ोस के परिवार आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो इसलिए हमें इस पे जोर देना है। और मेरा सोचना है कि सत्यनारायण की कथा सबसे साधारण, सबसे सस्ती, सबसे अच्छी है। तो अपन सत्यनारायण की कथा को ही स्टैंडर्डाइज कर लें और उसके बाद छोटा सा हवन कर लें। बिल्कुल। तो यदि हम इस ढंग से इसको करेंगे तो हम बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। और इतना हमारे पास कम समय अवेलेबल है कि हमें इसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। लगाना, बिल्कुल। ठीक है? जी सर। राइट। ओके। तो बस मुझे यही कहना था। और आप जो है ना ठाकुर साहब का जो है नंबर मुझे एसएमएस कर दीजिए, मैं रात को उनसे बात करूंगा। जी सर। ठीक है ना? आज या हो सकता है कि 2-3 दिन बाद बात करूं, लेकिन आप नंबर मुझे दे दीजिए, मैं सेव कर लूंगा। जी सर। जी सर। ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।